नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सेवानिवृत्ति के 11 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चतुर्थ समयमान वेतन सामान्य भविष्य निधि का भुगतान न करने की स्थिति में आमरण अनशन पर। सेवानिवृत्ति के 11 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चतुर्थ समयमान वेतन सामान्य भविष्य निधि का भुगतान न करने की स्थिति में आमरण अनशन पर जीएल राठौर ने लगभग 38 वर्ष तक शासकीय सेवा में अपनी सेवा दी। मैं 30 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद कार्यालय पूर्व में कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता भोपाल से 38 वर्षों से अधिक समय तक निष्कलंक सेवा देने के उपरांत सेवानिवृत्त हुआ। मेरे सेवानिवृत्ति में भी मेरे साथ भेदभाव किया गया। मुझे विभाग द्वारा ससम्मान विदाई भी नहीं दी गई, जबकि शासन द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय विदाई के लिए अलग से फंड निर्धारित है। उसके बाद भी मेरी विदाई नहीं की गई, जिससे मुझे अपने सार्वजनिक जीवन में आत्मग्लानि हुई। अपने आत्मीजनों के बीच अपमान, अपनी निंदा का सामना करना पड़ा। मेरे 11 माह की सेवानिवृत्ति के बाद भी आज दिनांक तक निम्न स्वतत्वों का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। मैं जीएल राठौर मध्य प्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद से 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुआ हूं। सेवानिवृत्ति के पूर्व ही मुझे चतुर्थ समयमान शासन के निर्देश अनुसार लागू करके उसका लाभ देने के लिए निवेदन किया था। उसी के साथ सेवानिवृत्ति के पूर्व ही मैंने 3 महीने पहले मेरे जीपीएफ वगैरह सही सभी स्वत्वों के भुगतान के लिए जो आवश्यक कार्यवाही उसकी पूर्ति कर दी थी। सेवानिवृत्ति के 10 महीने बाद तक मुझे सामान्य भविष्य निधि खाते में संपूर्ण जमा राशि पर ब्याज सहित भुगतान नहीं हो पाया आज दिनांक तक। इसके अलावा चतुर्थ समयमान लागू करने और उसका बेनिफिट देने के भी कोई आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए। 4% महंगाई भत्ता सरकार ने मेरी सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को लागू किया, जो 1 जुलाई 2023 से देय था। उसका मुझे सेवा में रहते हुए और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ मिलना था। सेवा में रहते हुए लाभ मिल गया और अवकाश नकदीकरण का लाभ मिल गया, लेकिन पेंशन ग्रेच्युटी और पेंशन सारांशीकरण का लाभ आज दिनांक तक 4% महंगाई भत्ते का भी नहीं मिला। चतुर्थ समयमान भी मेरे लागू नहीं हुआ है। मेरा लगभग सेवा में रहते 4,000 रुपये प्रति माह और पेंशनर रहते हुए 2,000 रुपये प्रति माह का नुकसान हो रहा है। और विलंब के कारण जो भुगतान किए गए वो भी विलंब से किए गए और जो भुगतान मुझे प्राप्त होंगे वो भी विलंब से प्राप्त होंगे और बिना ब्याज के प्राप्त होंगे। तो वो भी मेरी एक आर्थिक क्षति हो रही है। उसके लिए ये कार्यालय उत्तरदायी तो मैंने समय समय पर अपने आवेदन प्रस्तुत करता रहा। कार्यालय की उदासीनता बरकरार है और उससे व्यथित होकर मैंने आमरण अनशन शुरू किया है। और अब मैं इस आमरण अनशन से तभी उठ सकता हूँ, या तो मुझे निर्णायक लिखित कार्यवाही प्राप्त हो या फिर मेरा जो हो उसके लिए उत्तरदायी मेरा ये मध्य प्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद कार्यालय उत्तरदायी रहेगा। मैं अपनी पूरी समस्या के समाधान तक या मेरे प्राण तक डटा रहूंगा आमरण अनशन पर। आज हम हमारे पूर्व प्रांत अध्यक्ष रहे राठौर साहब, इनके आमरण अनशन में शासकीय अशासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी कल्याण संघ का सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपके समर्थन में उनकी जायज मांगे हैं, उनको पूरा होना चाहिए और जब तक ये पूरी नहीं होंगी हमारा संगठन पूरी तरीके से राठौर साहब के साथ है, उनके समर्थन।